रमा एकादशी वाले दिन हम ऐसा क्या उपाय करें जिससे हमारी आर्थिक तंगी दूर हो जाए। हमको क्या करना है? पहली बात तो हम आगे व्रत की कथा ज़रूर सुनेंगे। रमा एकादशी वाली रात को स्नान आदि करने से आपको सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है। इस दिन आपको सुबह उठ के स्नान करना है, साफ़ सुथरे कपड़े पहनने हैं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। शुद्ध देसी घी का चौमुखी दिया जलाना है। दीपक जलाने के बाद आपको धन की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित श्री सूक्त श्रोत का पाठ जरूर करना है। ऐसा माना जाता है कि श्री सूक्त के पाठ से माँ लक्ष्मी बहुत जल्द प्रसन्न हो जाती हैं और साथ ही आपके घर में स्थायी रूप से वास करने लगती हैं। दूसरा उपाय है कि तुलसी माता के पास आपको दिया जलाना है। कार्तिक महीने में तुलसी पूजन का बहुत अधिक महत्व है। ऐसे में रमा एकादशी की रात तुलसी के पौधे के नीचे एक घी का दिया जरूर जलाएं। दीपक को पूरी रात जलने दें तो बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। इसके बाद हाथ जोड़ के तुलसी माता से धन, सुख, सौभाग्य की कामना करें। तुलसी को विष्णु प्रिय कहा जाता है, इसीलिए इनकी पूजा से विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। पीपल की पेड़ की पूजा का भी एक अलग ही महत्व है। एकादशी वाले दिन शुभ अवसर पे आपको पीपल के वृक्ष के नीचे एक घी का दिया जलाना है, परिक्रमा करनी है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करना है। और इस मंत्र को पढ़ने के बाद अगर हो सके तो 108 बार मंत्र का जाप करिएगा और परिक्रमा करके आप घर आ जाइए। ऐसा करने से आपके आर्थिक संकट दूर होंगे और कर्जों से भी मुक्ति मिलेगी। पीले रंग की चीज़ों का दान करने का भी एक अलग ही महत्व है। इस दिन बोला जाता है कि भगवान विष्णु को चूँकि पीले रंग की चीज़ें बहुत प्रिय हैं, ऐसे में एकादशी के व्रत की पूजा करने के बाद आप केला, हल्दी, बेसन के लड्डू, पीले वस्त्रों का दान कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। ऐसा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और ज्ञान की वृद्धि होती है। तो ये रहे उपाय। अब आगे आप सुनेंगे व्रत कथा, जिसको कि सुनना अनिवार्य है, क्योंकि इसको सुनने से आपके सभी दुखों का अंत होता है, पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। आप सबका दिन शुभ हो। रमा एकादशी व्रत कथा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रमा एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। हिंदू धर्म में इस एकादशी का विशेष महत्व है, क्योंकि ये दीपावली से पहले होने के साथ साथ चातु मास की आखिरी एकादशी होती है। रमा एकादशी पे भगवान विष्णु जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। व्रत रखने का भी विधान है और व्रत तभी संपूर्ण माना जाता है जब आपने व्रत कथा पढ़ी या सुनी हो। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, धन धान की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से माँ लक्ष्मी विष्णु जी की असीम कृपा मिलने के साथ ही साथ वैकुंठ की भी प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जीवन के हर दुख, दर्द सब दूर हो जाते हैं। रमा एकादशी के दिन विधिवत पूजा करने के साथ साथ इस व्रत कथा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है और इसके क्या फल प्राप्त होता है। तो श्री भगवान कृष्ण जी ने बोला कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। वे बड़े से बड़े पापों का विनाश करने वाली है। इसका महत्व मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। यह राजा बड़ा ही धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज करता था। इस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम था चंद्रभांगा। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों पुण्यदायिनी एकादशी यानी कि रमा एकादशी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आया तो चंद्रभांगा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति तो अत्यंत दुर्लभ हैं, वो व्रत को कैसे करेंगे। वो इसी चिंता में बैठी हुई थी कि उसके पिता की आज्ञा है जो कि बहुत ही कठोर हैं।
दशमी को राजा ने ढोल बजवा के सारे राज्य में घोषणा करवा दी कि एकादशी को कोई भोजन नहीं करेगा। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपने पति से कहने लग गया कि हे प्रिय, मैं किसी भी तरह से भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा कोई उपाय बतलाओ जिससे कि मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा बहुत ही चिंता के साथ बोली कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता है। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी अन्न जल ग्रहण नहीं करते हैं। फिर मनुष्य का तो क्या ही कहना। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पे चले जाएं, क्योंकि यदि अगर आप यहाँ रहेंगे तो आपको व्रत को अवश्य करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लग गया कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूंगा, जो भाग्य में होगा वो देखा जाएगा। धर्मराज युधिष्ठिर ये कथा श्री कृष्ण जी से सुन रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कृष्ण जी ने बोला कि हे युधिष्ठिर, इस कथा को तुम पूरा सुनना, अत्यंत तुम्हें फल की प्राप्ति नहीं होगी। यह रमा एकादशी का जो व्रत है और जो इसकी कथा को सुनता है उसको बड़े से बड़े पापों से छुटकारा मिल जाता है। जब सूर्य अस्त होने लग गया और रात्रि का जागरण का समय आया तो वैष्णव को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत ही दुखदायी था और उसने व्रत रख लिया था। प्रातःकाल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। वो भूख और प्यास से अपने आप को नहीं बचा पाया। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अतिचेष्टी क्रिया के बाद वे अपने पिता के घर पे ही रहने लग गई। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदरांचल पर्वत पर धन धान से युक्त और शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वे अत्यंत ही सुंदर रत्न और जटिल स्वर्ण के खंभों से निर्मित अनेक प्रकार की मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों, गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पे शोभायान होता था, मानो कि दूसरे इंद्र विराजमान हों। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए घूमते घूमते उधर जा निकले। उन्होंने शोभन को पहचान लिया कि ये तो राजा का जमाई शोभन है। उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान गए और उनको आसन में अपने पास बैठा लिया और उनको प्रणाम करने के बाद उनसे कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचुकुंद और उसकी पत्नी कुशल से हैं। नगर में भी सब प्रकार से कुशल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप बताइए कि ऐसा सुंदर नगर जो ना कभी देखा ना सुना आपको कैसे प्राप्त हुआ है। तब शोभन बोला, कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे ये नगर की प्राप्ति हुई है, परंतु ये अस्थिर है। यह स्थिर हो जाएगा, ऐसा उपाय कीजिए। तो ब्राह्मण कहने लगे कि हे राजन, ये स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं अश्वमेव वह उपाय करूंगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिए। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को बहुत ही श्रद्धा के साथ किया, अतः यह सब कुछ अस्थिर है, क्योंकि मैंने व्रत को पूरे मन से नहीं किया, सिर्फ मजबूरी में व्रत किया था। और चूंकि मैंने व्रत किया था तो मुझे ये सब मिला है, लेकिन मेरे मन में उस व्रत को करने के लिए बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं थी, इसलिए अस्थिर है। यदि आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब कहें, बताएं। ऐसा सुन के श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौट के चंद्रभागा से सब बातें विस्तार पूर्वक बता दी। ब्राह्मण के वचन सुन के चंद्रभागा बहुत ही प्रसन्न हुई और ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, ये सब बातें आपने खुद देखी हैं या स्वप्न में देखी हैं, मुझे सच सच बताइए। तो ब्राह्मण कहने लगे कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को समक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय ना हो ऐसे देवताओं के नगर के समान उसका नगर भी देखा है। तो उन्होंने कहा कि यह सब स्थिर नहीं है, जिस प्रकार वह स्थिर
रह सके सो उपाय करना चाहिए। तो चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्रभु, आप मुझे वहाँ पे ले चले। मुझे मेरे पति देव के दर्शन की बहुत ही ज़्यादा लालसा हो रही है। मैं उनको अपने समक्ष देखना चाहती हूँ। मुझे जल्द से जल्द वहाँ लेके चलिए। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे कि उनका हमारा संजोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना ही महान पुण्य होता है। सोम शर्मा यह बात सुन के प्रसन्न हुए और उन्होंने चंद्रभागा को लिया और मंदरांचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पे आ गए। वामदेव जी ने सारी कथा सुनी। वेद और मंत्रों के उच्चारण से उन्होंने चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्रों के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हो गई। इसके बाद बड़ी ही प्रसन्नता के साथ वह अपने पति के निकट पहुंच गई। अपनी प्रिय पत्नी को देख के शोभनवती प्रसन्न हुए और उसे बुला के अपने बाई तरफ बैठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषण और वस्त्रों के साथ सुसज्जित हो करके अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महत्व कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों ही एकादशी समान हैं। इनमें कोई भेदभाव नहीं है। दोनों समान फल देती हैं। जो मनुष्य इस को पढ़ते अथवा सुनते हैं उनको समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और वो विष्णु लोक को प्राप्त हो जाते हैं और बैकुंठ चले जाते हैं प्रभु के पास, प्रभु की शरण में। तो इस व्रत को करने से, कथा को सुनने अथवा पढ़ने से आपके समस्त पाप खत्म हो जाएंगे। तो आप व्रत को रखें, कथा को सुने अथवा पढ़ें और लोगों को भी सुनाएं। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।